जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। जब माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांधा था, तब उनका एक नाम दामोदर पड़ गया। वैसे तो भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसीलिए कार्तिक के महीने को दामोदर माह भी कहा जाता है। आइए आपको बाल कृष्ण की ये प्यारी सी लीला सुनाते हैं। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खाएं। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और उन्हें नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से बहुत दूर ऊपर छींके पर रखा है, तो वे अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूट लेते। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु नंद नंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन दही है, फिर तू भला बाहर क्यों जाता है? क्योंकि माता तो ये जानती ही नहीं थी कि ये तो बाल कृष्ण की लीला है अपने भक्तों पर प्यार बरसाने की। एक दिन माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक तो उसमें उबाल भी आ गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट तो अभी भरा ही नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई हैं। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही, घी, मक्खन, जितने भी मिट्टी के बर्तन रखे थे उन सबको तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गई। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन और दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वे ये देखकर हैरान हो गईं कि दरवाजे में से दूध, दही और मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की ये पहली लीला थी। मैया ने सोचा आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागने लगी। ये तो निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को ना जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। इसीलिए माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर दिया और तब माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई, जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे और जहां से कूदकर वो भागे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रहती। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। श्रीमद् भागवत गीता में हर बार रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का कारण बताया गया है। 2 उंगल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमय चेष्टा यानी 1 उंगल और भगवान की कृपा यानी दूसरी उंगल। जब ये दोनों होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बस भगवान को पाने के लिए आपके दिल में निष्कपट भक्ति होनी चाहिए और बस थोड़ा इंतजार, ताकि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। ये दोनों साथ होते ही
भगवान की कृपा आप पर निरंतर बरसने लगेगी। जय श्री कृष्णा।